बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की समस्त समस्त सुंदर साथ की जय। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा। ए संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेखा। श्री महामती जी कहते हैं कि हे ब्रह्म ज्ञानी भाइयों, आप जगत के कण कण में जिस ब्रह्म को देखते हो उसे मुझे भी दिखलाओ। जब यह सारा संसार स्वप्न व्रत है तो आपने इसमें पार ब्रह्म को कैसे देख लिया है। श्री महामती जी उन ब्रह्म ज्ञानियों से कह रहे हैं कि जो जैसा कि तपस्या करते हैं और वैसा बहुत सालों सालों तक तपस्या करते हैं और वो परमात्मा को इस धरती के इस झूठे संसार में हर उसके उसमें कण कण में बताते हैं। तो इन्हें समझते कह रहे कि अगर वे इस झूठे संसार में कण कण में होते तो वे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। और ये फिर तो ये संसार भी मिथ्या ना होता और ना ये स्वप्न व्रत होता, ये तो अखंड होता। तो इसमें ये बता रहे हैं कि पाप ब्रह्म को उसमें ऐसा कैसे देख लिया ये झूठ के संसार में। जी। सत सुपने में क्यों कर आवे, सत साई है न्यारा। तुम पार ब्रह्म क्यों परचा नाही, तो क्यों उतरो तो क्यों उतरोगे पारा। सत्य स्वरूप ब्रह्म इस स्वप्न व्रत मिथ्या जगत में कैसे आ सकता है। वह तो इस नश्वर जगत से सर्वथा परे है। जब आपको उस सच्चिदानंद ब्रह्म की पहचान ही नहीं है तो आप इस भवसागर से कैसे पार होगे। तो इसमें यही बता रहे कि जो संसार स्वप्न व्रत है तो इसमें भी परमात्मा कैसे दिखेंगे, वे तो इस सभी पर हैं। तो इसमें कैसा दिखेगा, जैसे कि अगर हमें कोई सपना दिख रहा तो वो सपना भी आंखें खुलने के बाद में झूठा है और इतना दिख रहा हमें वो सच है। इसीलिए ये भी संसार ऐसे ही है, इतना कि वैसे है इस धरती पर है झूठे इसमें है, ये हमें सच लग रहा। और जब हम जागृत अब ब्रह्म ज्ञान मिला और जागे तो हमें वो सच लगेगा, धाम लगेगा, ये संसार नहीं झूठ लग। यहाँ रहते रहते भी और शरीर पूरा होने के बाद भी तो सर्वदा यही बताया गया कि इसमें। और आप बताओ जी, जी, कितना लग रहा भावार्थ। है जी मेरे को तो। भावार्थ है इसका, भावार्थ ले लीजिए। अच्छे, संसार को स्वप्नवृत्त कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार स्वप्न टूटने के बाद देखा गया दृश्य भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार यह जगत भी महाप्रलय को ले हो जाता है। सर्वदा एक रस रहने वाला ब्रह्म यदि इस जगत के कण कण में विराजमान होता तो कभी भी लय को प्राप्त नहीं होता। हाँ जी, अगर जो सच होता तो यह संसार लय नहीं होता, फिर ये महाप्रलय नहीं होती, फिर तो अखंड ही रहता। अगर पार ब्रह्म इस संसार में यहाँ पर होते तो। जी, बिल्कुल सही बताया आपने। चौपाई का अच्छी तरह से खुलासा करने से शांति। क्योंकि जो मान्यताएं चल रही है ना कि लोग सभी कहते हैं कि भाई कण कण में ही परमात्मा है, तो महाराज जी इनमें इसमें उन्हीं से पूछ रहे हैं, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। कि हे ब्रह्म ज्ञानी, यानी ब्रह्म ज्ञानी मतलब जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, तो उनसे पूछ रहे हैं महाराज जी, चैलेंज दे रहे हैं खुला कि भाई तुमने अगर सकल में साईं को देखा है, परमात्मा को देखा है, तो मुझे भी दिखाओ। इस संसार सकल सुपना, तो परब्रह्म क्यों पे किया भाई, ये सपना है तो सपने में तुमने परब्रह्म को कैसे जान लिया। जो कहते हो कि भाई परमात्मा कण कण में है, सब जगह परमात्मा है, तो फिर दोनों का अंतर बताइए, परमात्मा क्या है, सत्य चित और आनंद। तो फिर यहाँ पर भी सब चीज सच्चित आनंद ही होनी चाहिए थी, फिर तो बनने लिखने वाली चीज होनी नहीं चाहिए थी। परमात्मा तो सर्वगुण संपन्न है, तो यहाँ अवगुण क्यों है। परमात्मा तो अखंड और अविनाशी है, तो फिर ये संसार बनता मिटता क्यों है, सब चीज लय को क्यों प्राप्त हो रही है। तो इसी चीज को महाराज जी कह रहे हैं कि अगर तुम ये तुम्हारी बात इस बात से खंडित हो रही है कि जब तुम ब्रह्म ब्रह्म को इस कण कण में कह रहे हो कि यहीं पर परमात्मा है, तो फिर
दोनों के गुण क्यों नहीं मिलते? ये तो गुण मिलने चाहिए, लेकिन गुण तो नहीं मिलते। ये असत है, जड़ है और दुख है। तो महाराज जी क्लियर करना चाह रहे हैं कि तुम खुद मंथन करके देखो इसमें, कि ये परमात्मा, इसमें कण कण में ब्रह्म नहीं है, बल्कि ब्रह्म की सत्ता से चलायमान है। जैसे बार बार महाराज जी उदाहरण देकर बताते हैं, सूर्य और सूर्य की किरण, कि जैसे पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आ रही हैं, सूर्य नहीं आ रहा है। और ब्रह्म बस यही कहने लगे कि ये रहा सूर्य, ये रहा सूर्य, ये रहा सूर्य। तो अगर सूर्य यहाँ आ जाए तो क्या होगा? जलकर भस्म हो जाएगी। किरणों में जब इतनी तप है तो पृथ्वी क्या बच पाएंगे? वनस्पति जीव जंतु बच पाएंगे? नहीं। इसी तरह से वो ब्रह्म है, जो ब्रह्म की सत्ता है, जो नूर है, वो इस संसार में नहीं आ सकता। अक्षर ब्रह्म की सत्ता से ये संसार चल रहा है। तो इसको इसीलिए कह रहे कि ये क्या है? अक्षर ब्रह्म का सपन है। और सपन के टूटते ही उसकी हर चीज कहाँ चली जाती है? शून्य में। इसी तरह से जैसे अक्षर ब्रह्म का सपन टूटेगा तो ये सारा संसार लय को प्राप्त करेगा। और अगर ये कोई कोई बड़ी इतना बड़ा सूर्य है, ये हिमालय पर्वत है, ये थोड़े ना मिटते, नहीं मिटते, मिटेंगे। हमारी इतनी लंबी आयु नहीं है कि हम इनको इनको परला को भी देख ले या इनको बनते मिटते हुए देख ले। कितने साल का मानव था, और हम सोचे कि अपनी बुद्धि से कि कहाँ मिट रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा, ये सब मिटने वाले हैं। इसका संकेत भी महाराज जी दे रहे कि धीरे धीरे देखो, हर चीज विनाश की ओर अग्रसर है। अपने आसपास की वस्तु से देख लो, अपने शरीर से देख लो, और चीजों से देख लो, हर चीज विनाश की तरफ को अग्रसर है। और जैसे उसका समय पूरा होगा तो सब चीज क्या होगी? विलय हो जाएगी। तो इसमें बिल्कुल खुलासा कर रहे हैं कि भैया तुम जो संसार में ही परमात्मा को मान रहे हो, तो परमात्मा की उसकी वास्तविकता को जानो, परमात्मा कहाँ है, कैसे हैं, और उनकी लीलाएं क्या है। तो अगर कह रहे कि यदि तुम उस ब्रह्म को नहीं जान पाओगे, ध्यान देना, जब आपको सच्चिदानंद ब्रह्म की पहचान ही नहीं है तो आप इस भवसागर को कैसे पार हो पाएंगे? अब मानव तन मिला इस संसार से पार होने के लिए, तो जब ब्रह्म की ही पहचान नहीं तो कैसे पार पाएंगे? नहीं पाएंगे। इसलिए परमात्मा की पहचान होना बहुत जरूरी है। माया और ब्रह्म का निरूपण होना जरूरी है। अपने और अपनी आत्मा का पता होना बहुत जरूरी, अगर इस भव सागर से पार उतरना है। तो यही मैसेज भी महाराज जी में दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। बोले श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री प्राणनाथ बिहारी की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चलिए सुंदर सा जी बीतक साहिब की ओर। तो कल हमने पिछली मीटिंग में क्या सुना था? मुजाहिदपुर, है ना? मुजाहिदपुर में किस तरह से उन्होंने सुंदर शाह जी तन छोड़ा, और कैसे कैसे महाराज जी ने उनको दिखाया जो राड़ देने के जमीन से थे। कि भाई मैं कैसे अपनी गृहस्थी में था, कैसे सतगुरु का संग किया, जगह जगह भटकने के बाद सतगुरु मिले, फिर उन्होंने कैसे मुझे ज्ञान सुनाया तो मेरी आत्मा जागृत हुई, फिर मैंने कैसे तारतम्य लिया, और कैसे बीमारी में भी मैंने कभी सेवा नहीं छोड़ी। घर की जिम्मेदारी बेटों को बहुओं को देकर आश्रम में रहने लगे, और अंत समय आया तो कैसे सतगुरु महाराज जी से खुद वार्तालाप हुई कि जब तुम्हारी सुरता परमधाम जाए तो तुम बताते जाना। क्यों कहा तुम? चुपचाप भी तो जा सकते थे, ताकि हम सबको पता लग जाए कि मरना कैसे होता है, मरते समय हमें कैसे ट्रेवल करनी है। यदि अगर हमें परमधाम का नहीं पता होगा, देखिए इसमें भी ये बहुत मैसेज, बहुत ज्ञान भरा हुआ है कि यदि हमारा ठिकाना कहाँ तक हो गया, हमें पता लग गया कि भाई स्वर्ग है, बैकुंठ है, आदिनाथ है, तो जब हम निकल कर जाएंगे तो क्या रहेगा? बैकुंठ तक का ही पता है तो हम उसी को परमात्मा कहते हैं, बस यही जाना है। लेकिन जब हमें पता है कि यार बैकुंठ का भले ही वैभव यहाँ से ज्यादा है, लेकिन परमधाम का तो इससे भी ज्यादा है, तो वो आत्मा एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये सीधी रहेगी मुझे इससे आगे जाना है। देखिए, तो ये वैराट का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। और ये फिर बारंबार ये कहूंगी कि सतगुरु महाराज जी के अपार मेहर है, अपार कृपा है, जो इन्होंने हमें, जो इनकी कृपा से वैराट हम समझ सके। सुंदर सा अगर ना समझते तो बस यही भ्रम रहता, अरे पता नहीं, पता नहीं हमारे से ऊंचा स्थान इनका ना हो, पता नहीं हमारे से ऊंचा स्थान इनका ना हो, भ्रम में रह जाते।
लेकिन गुरु महाराज जी ने क्या किया, हमारा अपना तो दिखाया दिखाया, औरों का भी दिखाया, और दिखाते दिखाते क्लियर बता दिया कि जब मैंने कहा ना, अरे महाराज जी ये तो बैकुंठ है, बहुत सुंदर लग रहा है, तो तुरंत कह दिया नहीं नहीं, ये चतुर्भुजी विष्णु का है, इससे ऊपर चल, प्रीतम में रखना सूरता को, देखते जाना इसी में। और इससे भी ऊपर स्थान तो देखो बेहद मंडल में, जहाँ की प्रकृति भी चेतन है। तो यही संदेश देना चाह रहे हैं कि इनमें किसी भी चीज में मोह नहीं रखना, कि मुझे वैकुंठ मिल जाए, मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे भूलोक मिल जाए, या मुझे वृंदावन मिल जाए, या मुझे सत स्वरूप मिल जाए, नहीं, कौन सा है, बस एक क्या, अपना प्राण। लेकिन इसमें एक और बुद्धि है सुंदर सा जी, जब महाराज जी खोलेंगे, आ तो अभी रहा है, जब ऐसा ही तो केवल धाम है, ऐसा ही रंग, ऐसा ही सबलिक ब्रह्म है, ऐसा ही अक्षरधाम है, वो ही आनंद की लीला वहां है, वही आनंद की लीला, वही नौ भूम 10वीं आकाशी है, वही भूम पर चबूतरा है, वही 64 तांबे है, वही 10 मंजिला है, सब कुछ ऐसे कैसे। इन दोनों में कैसे अंतर करोगे, वहां जाकर ये ना कह दे सोचता यही मेरा परम नाम है, इन दोनों में भी क्या अंतर है सूरदास, वहां पर भी जाके ही कहेंगे, क्योंकि हुबहू अगर अपने जैसा खड़ा कर दिया तो कहेंगे ना, अरे ये तो मेरा घर है, ये तो मेरा घर है। लेकिन इसीलिए वहां पर कोई बहिष्ठ नहीं है सुनो, केवल धाम में कोई बहिष्ठ नहीं है, वहां पर केवल ब्रह्म केवल अपनी लीलाओं में रमन कर रहे हैं, और वहां पर ना हमारी परात्म है और ना ही हमारा जीव वहां पर जाए, कोई सी भी बहिष्ठ में चला जाइए, लेकिन केवल ब्रह्म में नहीं जाएगा। कभी सूरता वहीं अटक जाए, और वो जो जीव है वो भी लगे कि केवल ब्रह्म में रहते, इसलिए वहां का दरवाजा रज जी ने बंद कर दिया, यहाँ एंट्री नहीं। कभी बुलवनी की रामत हो जाए यहाँ पर भी बेहद में, परम धाम में तो होती है, यहाँ तो होती है, वो बेहद मंडल में भी बुलवनी की रामत दिखाती, लेकिन बुलावे के लिए क्या कर दिया, दरवाजा। लेकिन उसी का होगा वो कहाँ पर, वो लीलाएं कहाँ पर है, सबलिक ब्रह्म के अंदर अपनी कर। तो ये पूरी यात्रा हमारी दिखती है कि कैसे कैसे जाना है। ये तो यहाँ तक का वर्णन किया, आगे तो शब्दों में वर्णन भी नहीं करेगी, इसीलिए केवल केवल ब्रज तक का वर्णन किया, जहां पर जाते कह रहे कि मेरा जीव भी स्त्री रूप में होगा, क्योंकि वहां पर सब आत्मा, कोई पुरुष का तन नहीं। और उससे ऊपर जब जाएंगे तो फिर वो शब्दातीत की लीला हो जाएगी, शब्दातीत से भी परे परम धाम में पहुंचकर तो अक्षरातीत में पहुंच जाएंगे। तो यही तो कारण है सुंदर सा जी जो अभी कह रही हैं, अभी तो 25 पक्षों का अगर वर्णन ले तो समझाया, समझाने के बाद अब सुंदर साथ आपस में कर रही हैं, जितना भी हो रहा है हो रहा है। लेकिन इसके बाद हाजी महाराज जी का हुक्म हुआ तो ले लेंगे, कोई बात नहीं, परिक्रमा अपना परम धाम है। लेकिन मंजिल ये नहीं है, हम ये सोचे कि मंजिल ये है, मंजिल ये नहीं है। मंजिल वो है कि इन शब्दों से फिर अंदर उतरे। अभी पता है ना कि पहले तो हम शब्दों में बयां करेंगे, फिर उसको अंदर में लेकर जाएंगे, जाप भी जैसे अलग अलग प्रकार का 4 तरह का जाप बता रखा है, इसी तरह से हमारी ये चितवनी भी अंदर की तरफ, बाहर से हम वर्णन करेंगे, लेकिन फिर अंदर उतरते उतरते फिर शब्दों से भी परे उतर कर जाना है। तो शब्दों में ही नहीं उलझना कि शब्दों तक ही रह जाए, भाई सुना रहे हैं और सुना रहे हैं, केवल यहाँ तक का नहीं, सुनो उसको अंदर ले लो, लेने के बाद क्या करना है, उसको फिर चित्त में धारण करना, और चित्त में धारण करके फिर सूरता को लगाकर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर बढ़ते चले जाना। वहां फिर कोई शब्द नहीं निकले, ना तुम सुन पाओगे, ना कोई सुना पाए। और फिर शब्दों से परे जाकर जो शब्दों को मिलाकर अक्षर बनते हैं, अक्षर में एक अक्षर भी नहीं कह पाओगे, उसमें तो फिर वही हो जाएगा जैसे यहाँ सरल भाषा में कहते हैं कि गूंगे का गुड़ हो जाए, फिर नहीं तुम बता। तो लक्ष्य इधर को नहीं रखना, ये एक माध्यम है चढ़ने का, लक्ष्य अंदर की तरफ। इसलिए बताया कल कल जब ब्रज तक गई सोचता, जब तक तो बोलते रहे, महाराज जी को भी आवाज सुनाई देती है, महाराज जी की आवाज उसको, लेकिन बाद में क्या हुआ, डिस्कनेक्ट। जैसे रेंज होती है ना मोबाइल की, कि भैया यहाँ तक तो टावर आ रहे थे, यहाँ तक तो रेंज थी, लेकिन अब रेंज डिस्कनेक्ट हो रही, कोई आवाज नहीं। तो ये दिखाया कि रोको कैसे। अब आगे चलता है सुंदर साथ जी, बीतक श्रीमती इंद्रावती।
जो एक हमारी इंद्रावती सुंदरसा जी सिरमौर से के, वे नहीं, एक अलग भी नाम हो सकता है इंद्रावती यहाँ पर, तो ये सहारनपुर की रहे, उनका नाम। तो वहां उनके अब वे अपनी आप बीती बता रही है कि उनका महाराज जी के साथ में जब वे रही तो कैसा अनुभव उन्होंने प्राप्त किया। तो इसमें बता रहे हैं महाराज जी क्या कह रही हैं। लिए मंत्र काफी दिन बीते चला गया बढ़ता ही प्यार, तारतम्य की अनुकंपा से रहता उर्मे प्रेम खुमार। अब अपनी आप बीती बता रही है कि लिए मंत्र काफी दिन बीते। ये देखो सुंदर सा जी, अगर हम विचार करें क्यों क्यों पढ़ रहे हैं उनके अनुभव, और क्यों लिखवाई। महाराज जी सतगुरु महाराज जी ने ही तो श्री प्रताप जी के हृदय में उड़ेला होगा कि भैया इनको संकलन करके इनको छापो। क्यों? क्योंकि दूसरे के अनुभव से हमारा मार्गदर्शन है। यहाँ पर भी कोई घर में परेशानी हो जाती है ना तो पूछते हैं, भैया तू बीमार हो गई थी तो तूने वहां से कहाँ से दवाई करवाई थी, क्या इलाज करा था? अरे तुम्हारे घर में झगड़ा हो गया तो उसका कैसे निपटारा हुआ था? यहाँ पर भी तो सलाह लेते हैं ना लौकिक कार्य में। ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। जब हम कोई परेशानी में फंसते हैं तो कैसे महाराज जी निकालते हैं, एक विश्वास दृढ़ हो जाता है। एक कैसी सिचुएशन में हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए उससे मार्गदर्शन मिलता है। तो ये सुंदर साथ के अनुभव है जो हमारे लिए एक गाइड का काम है। तो खुद बता रहे हैं कि मंत्र लिए हुए मुझे काफी दिन बीत गए थे, और जैसे जैसे मंत्र लेती चली गई जाप करती चली गई तो मेरे हृदय में सतगुरु महाराज जी के प्रति प्यार बढ़ता चला। क्योंकि बीज बोया गया ना, तारतम क्या है, बीज। और जब बीज बोया जाएगा तो वो अंकुरित होगा। अंकुरित का मतलब धीरे 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 धीरे, जैसे बीज होता है ना, बीज में से दो पत्तियां निकलते हैं शुरू में, और दो निकलते हैं, एक रूट होती है एक सूट होती है, एक अंदर को जड़ बनती है तो एक ऊपर को तना बना। तो ऐसे ही बीज अंदर की तरफ को भी कार्य करता है और बाहर को भी कार्य करता है, बाहर भी प्रकाश पाता है। तो इसमें से दो ही पत्तियां निकलती है, तो सबसे पहले क्या, श्रद्धा और विश्वास। धीरे 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 ये बढ़ने लगता है। जब क्या होता है, बीज बोया जाता है। अगर यदि बीज ही ना बोया गया, संबंध ही ना जुड़ा, तो क्या होगा, प्रेम नहीं। यहाँ पर भी जब तक किसी से कोई संबंध नहीं जुड़ता उसके प्रति मोह नहीं होता। पति पत्नी होते हैं जब शादी के बंधन में बन जाते हैं ऑटोमेटिक उनसे उससे लगाव हो जाता है। और जब तक संबंध ही ना जुड़ा हो तो नहीं होगा, अनजान है तो। इसी तरह से जब तक हम तारतम नहीं लेते तब तक हृदय में वो प्रेम का बीज अंकुरित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब बीज ही नहीं बोया, तारतम रूपी बीज ही नहीं बोया तो अंकुरित कहाँ से होगा। तो इसलिए बता रहे कि मैंने तारतम ले लिया तो धीरे धीरे मेरे हृदय में प्रेम बढ़ता रहा। इस तारतम्य की अनुकंपा से रहता उनमें प्रेम खुमा। जो अंदर में बीज बोया गया तारतम का, तो अंदर में एक खुमारी चढ़ी रहती है। कैसे, फिर यहीं का उदाहरण दे देकर। हालांकि यहाँ का उदाहरण सुटेबल नहीं बैठता उस आत्मा के पर्सन पर, लेकिन इंद्रावती जी भी कह रही है कि कहाँ से लाऊं फिर उदाहरण देने के लिए, समझाने के लिए कहाँ से लाऊं। ले मसाला इसका वर्णन किया, रस का ले मसाला इसका, यहीं का ही मसाला ले लेकर, यहीं के शब्दों को ले लेकर, यहीं के संबंधों को ले लेकर उसका वर्णन किया जा सकता, अन्यथा वो तो अक्षरतीत शब्दों में नहीं आ सकता। तो यहाँ कह रहे हैं कि तार, जब तक कह रहे हैं कि रहता उर्मे प्रेम कुमार, जब तक अगर संबंध ना जुड़े यहाँ पर भी, तो क्या उसके प्रति लगाव होगा? नहीं। लेकिन अगर किसी लड़की की किसी लड़की से कोई सगाई वगैरह भी हो जाए ना, संबंध भी जुड़ जाए ना, तो थोड़ी सी बात भी हो जाए ना तो कितना लगाव हो जाते हैं। वो दिन प्रतिदिन वो मोह का, प्रेम नहीं कहेंगे यहाँ पर, मोह है, देह से देह का मोह है, क्योंकि अनजान है एक दूसरे से। तो वो कितना तुल पकड़ लेता है सब कुछ नौछावर करने के लिए। तो इसीलिए कह रहे कि जब तक जान पहचान नहीं है तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे संबंध जुड़ेगा, थोड़ी सी बातें होंगी तो प्रेम की खुमारी चढ़ती चलेगी। ऐसे ही आता, जब तक सतगुरु से संबंध नहीं जुड़ता तो तब तक वो प्रेम अंदर पड़ा हुआ है, वो अंकुरित नहीं होगा। और जैसे बीज बो दिया गया तो कह रहे मेरे हृदय में प्रेम की खुमारी चढ़ती चली गई। पकड़े हुए हृदय में प्रीतम, चित में रहता उनका वास। क्यों?
क्योंकि अंदर में, ध्यान देना सुंदर सा जी, जब तारतम का बीज बोया गया तो हृदय में सतगुरु का वास रहना शुरू हुआ। हृदय पकड़ लिया सतगुरु ने। जो मेरे चार अंतकरण इधर उधर दौड़ लगाते थे, अब वे सतगुरु से बंध गए। इसीलिए तारतम दे रहे थे सुंदर सा। देखो भागवत में भी वर्णन आता है कि जब उन्होंने कहा था, मन ने कहा उनको, नारद को, कि भाई मुझे काम दे। एक शैतान आया कि मुझे काम दे, नहीं तो मैं तुझे खाऊंगा, ऐसा काम दे मुझे। कि काम किया तू, अब जब भी मेरा काम खत्म हो जाएगा तो तभी मैं तुझे खा जाऊंगा। वो काम करवाते थे, लगा ये भी कर दे, वो भी कर दे, वो भी कर दे। फट जैसे काम करता करते फिर बैठ जाता कि बता अब क्या काम करूं, नहीं तो मैं तुझे खाऊंगा। फिर दूसरा काम बताया भारी से भारी, फिर पल में निपटा दिया। फिर आ रहा, बता मुझे काम, नहीं तो मैं तुझे खाऊंगा। तो नारद जी ने क्या किया, एक युक्ति लगाई। क्या कह दिया कि एक बल्ली गाड़ दी और उस पर कह दिया कि इस पर चढ़ता रहे, उतरता रहे, चढ़ता रहे, उतरता रहे, चढ़ता रहे, जो काम को दिखाता मोहने वाला है ही नहीं, तो मुझे खाएगा नहीं। तो ये क्या है, हमारा मन ही है। अगर हम इसको किसी कार्य में लगा देंगे तो संसार का काम तो तुरंत निपटा देगा ये। लेकिन ये आध्यात्मिक यात्रा, ये ब्रह्म ज्ञान, ये तारतम का जाप, ये ऐसा कभी खत्म होने वाला है ही नहीं। तो इस मन को लगा दे, इस बल्ली, तारतम रूपी बल्ली पे, कि चढ़ता रहे, उतरता रहे, जाप करते रहे, कभी 1.25 लाख का, कभी 1.5 लाख का, कभी 12,000 का, ऐसे करते रहे, है ना, मेर का पाठ करते रहे, वाणी पढ़ता रहे। और ये क्या करेगा, मन फिर इधर उधर के विकारों से बचा रहे, इसको एक काम मिल जाएगा। फिर ये आत्मा को नहीं खाएगा, जीव को नहीं खाएगा। खाने का मतलब अपने रंग में रंगा कर ये भवसागर में नहीं भटकाएगा। इसको काम मिल गया। नहीं तो कहते खाली दिमाग शैतान का, अगर ये तो उधर उधर जाएगा, फिर उसकी 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 उसकी, और फिर लड़ाई करेगा, अपने आप भी परेशान रहेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि पकड़े हुए हृदय में प्रीतम, चित्त में रहता उनका वास। जहां तारतम का बीज पड़ जाता है वहां पर सतगुरु का वास ऑटोमेटिक हो जाता है। साक्षात स्वरूप इंद्रावती, तारतम को अवतार। साक्षात स्वरूप इंद्रावती, तो तारतम का स्वरूप है राज्य महाराज जी, जो उनका नाम है वो राज्य तारतम से अलग नहीं है। तो अब ये देखे सुंदर सा जी, जिनके हृदय में भी तारतम का प्रवेश हो चुका हो, उनके अंदर अपने सतगुरु का ही वास है, अपने राज्य का ही वास है। भले ही देह यहाँ की है, भले ही जीव यहाँ का है, लेकिन अंदर में बैठे हुए तो मेरे सतगुरु है, क्योंकि तारतम से अलग नहीं है मेरे, अपने नाम से अलग नहीं है। तो जिन, इसीलिए तो उनको फिर नाम लेते ही किस नाम से सुशोभित किया जाता है, सुंदर सा। सुंदर बाई के साथ बन गई, जो तारतम धनी ने सुंदर बाई को दिया, सुंदर बाई ने सबको दिया, तो उनसे जुड़ते हुए सुंदर हो गए, नाम मिल गया। चाहे करनी कथनी रहनी कैसी भी हो उसकी, लेकिन नाम की शोभा मिल गई। जैसे यहाँ पर कहते हैं ना कि भाई चाहे अंगूठा टेक हो, लेकिन अगर अध्यापक के गई, मास्टर के गई, तो मास्टर नहीं कहलाई, डॉक्टर के गई तो डॉक्टर ना कहलाई, भले ही उसमें कुछ ना आता हो, लेकिन नाम मिल गया। ऐसे देखो इसको भी शोभा मिल जाती है, सुंदर सा। और बल्कि सुंदर तो इससे अलग होती है, आत्मा होती है इसमें, लेकिन इसको भी नाम मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो तारतम जो मिल गया, जो हमारी सुंदर बाई यहाँ पर नहीं हुई। तो महिमा कितनी है देखो। तो जिस हृदय में भी मेरे सतगुरु का ये स्वरूप निहित है, तारतम निहित है, तो उनको अलग ना समझे, समझे कि मेरे सतगुरु का वास इसी का है। तो इसीलिए कह रहे चित्त में रहता उनका वास। हमेशा जब चित्त में नाम चलता रहता, तो नाम से अलग नहीं मेरे देवी, तो सतगुरु का ही वास हृदय में रहने लगा। माया अलग होती चली गई और सतगुरु अंदर विराजमान होते चले गए। रोम रोम थे बसे राज जी, हरदम रहता ये उल्लास। रोम रोम में बसे रहते राज। अब रोम रोम में ऐसे नहीं बसते, सुंदर सा जी कहने लगे कि तारतम ले लिया और हो गया काम। जब हृदय में प्रेम उमड़ कर आएगा तो अंग अंग प्रफुल्लित हो जाता है। धुन चढ़ी रहती है, पल में रोती, पल में गाती, पल में विरह के गीत गाकर, ये देख आए चौपाई में वर्णन। तो कैसे अलग अलग होती है। पल में तो कभी ध्यान करते करते रोने लगेगी, कभी खुशी में ऐसी आ जाएगी, अरे गाने लगेगी, और ज्यादा नशा चढ़ेगा तो नृत्य करने लगेगी। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर एक खुशी का अनुभव कहने में नहीं आता। तो वो क्या है, वो अंदर से प्रेम के अंदर उठने वाली लहरें।
जो बाहर इन शरीर पर भी प्रकट हुआ है। तभी तो कहते हैं ना कि कभी कभी अरे ध्यान करते करते मेरे तो रोंगटा खड़ा हो गया। कभी रोने लगते हैं, कभी मस्ती में गाने लगते हैं, कभी नृत्य करने लगते हैं। तो ये क्या चीज है? ये अंदर प्रेम, जो हृदय में प्रेम है ना, उसकी लहरें उठती। कहते हैं ना, लहरें आवे मेर सागर और खोवे सुख से मेर, उसका प्रतिबिंब झलकता है इसलिए। तो इसलिए कह रहे कि रोम रोम में मेरे क्या सब बचे बसे हैं श्री राज जी, और हरदम रहता ही है उल्लास। हृदय में हमेशा एक उल्लास, एक धनी से मिलन, उनके प्रेम की एक चाहत वो बने है। ये कहा जा रहा सुंदर सा जी, लेकिन जो रियलिटी वो इसके पीछे है। जो इस स्थिति से गुजरेगा वो ही उसको अनुभव कर पाएगा, बाहर शब्दों में नहीं। जैसे फिर उदाहरण देकर गए कि अगर मैं कहूं कि मैंने गुड़ खा लिया, रसगुल्ला खा लिया, बहुत मीठा था, लेकिन कोई अनजान है, उसने खाए नहीं, तो उसे नहीं पता कि मीठा क्या है। लेकिन जिसने खा रखा होगा वो कहता है हाँ रसगुल्ले का स्वाद ऐसा था, अरे गुड़ का स्वाद ऐसा होता है, वो बताते हैं। इसलिए इस अनुभव से जो गुजरा होगा वो बता देगा कि हृदय में प्रेम का उल्लास क्या हो। तो ऐसा इंद्रावती जी का हो रहा है। इंद्रावती नाम है मेरा, शपथ मुझे श्री चरणों। यानी मेरा नाम इंद्रावती है, और मैं शपथ लेती हूँ, सौगंध खाती हूँ अपने सतगुरु के चरणों की। जो बीतक मैं कह रही हूँ ना, ये बिल्कुल सच सच है, और मेरी अपनी बीती। कभी तुम ये सोचो कि मनगढ़ंत है, कोई कल्पना है। मैं सतगुरु के चरणों की ही सौगंध खाकर कहती हूँ कि जो मैं बता रही हूँ ये सत्य बता रही हूँ, मेरी अपनी बीती। क्या कह रहे हैं कि एक बार यहाँ, मुझे यहाँ से सहारनपुर में जो मंदिर बना था, तो सतगुरु महाराज जी कह रहे कि यहीं पर ही आए हुए थे। लेकिन कह रहे कि किसी, मुझे पता भी नहीं था कि भाई महाराज जी यहीं सहारनपुर में ही आए हुए हैं, और ना मुझे किसी ने बताया। तो ये कह रहे हैं अचानक ही क्या हुआ, सतगुरु महाराज जी तो आए हुए थे, मुझे पता भी नहीं था। लेकिन उसी समय की घटना बता रही कि मेरा एक लड़का था, बहुत वो बीमार हो, बहुत दवाई वगैरह कराई, लेकिन कोई भी समाधान कहीं से नहीं मिला। ये देखिए ना, कि हालत इतनी खराब थी लड़के की, ये जीवन मरण का प्रश्न आ चुका था। डॉक्टरों को भी दिखाया, दवाइयां भी कराई, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं। अब अंदर में है कि विश्वास तो है गुरु महाराज जी पर, लेकिन उसको जाहिर कैसे करे, बताएं कैसे। अब की तरह तो फैसिलिटी नहीं थी भैया तुरंत उठाया, आ लो आज ही, ऐसे तबीयत खराब है। देखो उस समय की कैसी सिचुएशन थी, अब तो बहुत सुविधाएं। अंदर में चाहत है कि सतगुरु महाराज जी को ही बुलाऊं, क्योंकि जब दवाइयां काम नहीं करती तो फिर एक ही ठोर होता है, हमारे सतगुरु महाराज। लेकिन वो लाचार है, करे तो करे कैसे। तो जैसे कह रहे हैं यहाँ पर, डॉक्टरों ने को जैसे दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने भी जवाब, और उधर मैं परेशान कि करूँ तो करूँ कैसे। इंतजार ये कि गुरु महाराज जी यहाँ आ जाएं तो भाई मैं ये बात कर लूंगी, क्योंकि ये भी सुविधा नहीं है कि मैं सारा शेरपुर चली जाऊं। या ये भी नहीं पता होता था कि वे शेरपुर है, मुजाहिदपुर है, पन्ना जी गए हुए हैं, यहाँ गए हुए हैं। पीछे भी आया है कि सतगुरु महाराज जी तो जगह जगह भ्रमण करते रहते थे। जिम्मेदारी तो जुगलदास जी को दे दी थी, और उनको दे दी थी अपने बेटे को वहां की, और महाराज जी इधर उधर जाते रहते थे। तो पक्का तो नहीं पता था कि मैं वहां भी जाऊं तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाग जाने न जाने कैसा है यह, कैसी है मस्तक की रेखा, पढ़े देखना ना जाने क्या चिंता खाई जाती है। कि भाई जब बेटे के जन्म मरण का सवाल आ गया तो मुझे तो दिन रात चिंता हो गई कि पता नहीं मेरा कैसा होगा, कैसे मेरा बेटा बचेगा। बहुत चिंतित रहने लगी कि मेरा खाना पीना भी छूट गया। अब ये भी चिंता है कि कहाँ दिखाऊं, क्या उपचार करूं, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब धीरे धीरे जैसे सतगुरु महाराज जी वहां पर आए, तो गुरु महाराज जी तो सब जानते। उन्होंने खुद अंती को बुलाया, और बुलाकर कहा कि अरे तुझे पता है इंद्रावती का लड़का कितना बीमार है। अब अंती कह रही मुझे तो नहीं पता। अरे तू खोज खबर भी ले दिया करो सुंदर साथ में। गुरु महाराज जी समझा, ये उन्होंने अंती देवी को ही बताया महाराज जी ने कि उसका लड़का बहुत बीमार है और मरना की मरने की अवस्था में है वो, उसके घर जा
और उसको मतलब परेशान है तो उसका थोड़ा सा ढांढस बंधा, और उसको नहीं पता कि मैं यहाँ आया हूं, तो जाकर उसको बैठाना। अब देखो किसी की जब पता चलेगा, गुरु महाराज जी ने खुद बताया, तो क्या कोई रुकने वाला है? अंती देवी तुरंत दौड़ी दौड़ी गई और जाकर उसको बताया इंद्रावती को कि भाई तेरा बेटा बीमार है। कि हाँ है, तुझे कैसे पता? कि मुझे तो महाराज जी ने बताया। कि महाराज जी ने बताया? महाराज जी का अगेंस्ट सहारनपुर में। अरे सहारनपुर में आए हुए मुझे पता नहीं। बस फिर तो देखा, आधी रात का समय था, जैसे भी उसको पता लगा, तुरंत जैसे बीमार लड़का था तुरंत छोड़कर भाग गई मंदिर में, और जाते ही महाराज जी के चरण। क्यों? क्योंकि अंदर में ये था कि कोई और नहीं बचाने वाला, बस सतगुरु है, बस मिलने की चाहती। तो क्यों हुआ सुंदर साथ जी? ये देखो, भले ही मोबाइल नहीं था, लेकिन अंदर की आत्मा की पुकार सतगुरु तक पहुंच जाती। भले ही मिलाने वाले को पता है नहीं पता, लेकिन उसको पता चल गया जो उस पर है, जो सबके दिल की बात जान रहे हैं। तो कह रही है यहाँ पर कि तुरंत गए, और भागते क्या कह रहे, खबर रात में ही भिजवाई, कि याद किया है सतगुरु ने। रात में ही सूचना भिजवाई महाराज जी। कह रहे संकट मोचन जब भाग पड़ी दर्शन करने। तुरंत सुनते ही दर्शन करने के लिए भाग पड़ी। और 3:30 4 का टाइम था, होगा जब मैं वहां गई। यानी रात को खबर मिली तो 3 3:30 बजे, यानी क्या कहे कि सुबह का टाइम की, रात्रि का सुबह, ब्रह्म मुहूर्त का। जाग रहे थे महाराज जी चरण पकड़ कर के मैं हूँ। महाराज जी सुन। तो हम ये देखे ना सुंदर सा, जैसे अभी 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 का प्रसंग है जो वंदना सखी जी ने फोन करके कहा। देखो गुरु महाराज जी सब कुछ जान रहे हैं, है ना, लेकिन जो हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है उन पर, तो वे जानते हुए भी एक ये है कि अर्जी लेकर तो आएगी, कहेगी तो है ही। नहीं तो खुद भी तो जा सकते थे, घर नहीं। देखे तो सही विश्वास कितना है, कहने कहने में ये दौड़कर भी आती है। तो जब हम पुकार करते हैं तो क्या सतगुरु महाराज जी नहीं सुनते? वो बिना कहे भी सुनते हैं, लेकिन कह दे तो और ज्यादा। तो कैसे महाराज जी ने खुद जाकर बुलवाई, तो कैसे आकर फिर महाराज जी के चरण पकड़कर विनती की। तो सतगुरु महाराज जी तो पहले जान रहे थे, लेकिन वह तो अब करेंगे ना जब अंदर से अर्जी निकली। इसलिए कहे ना कि अरे महाराज जी तो सब जान रहे हैं। कहने के क्या, जानते हैं वे दिल की बात, सब कुछ जाने, लेकिन कहना भी अनिवार्य है। कहने से वो पक्का हो जाता है। कहने से एक वे तो कई अर्जी गुरु महाराज जी के चरणों में। क्यों कहे? क्या वो जान रहे हैं? सब जान रहे हैं। क्या उन्हें नहीं पता मेरी रूह को परमधाम जाना है? लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा, धनी अब नहीं करते। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे कि सतगुरु महाराज जी जाग रहे थे, और जैसे मैंने उनसे विनती की, तो कह रही है महाराज जी मुझे बचा लो, लड़के का है वक्त आखिर। कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, मेरे लड़के का समय आखिरी चल रहा है, महाराज जी आपसे विनती है कि आप उनको बचा दीजिए। तो सुंदर महाराज जी की मेहर देखो, मौत के मुंह से भी कैसे निकाल कर ले आते। और यही नहीं, किसी भी जिस भी तन के अंदर भी बैठे हैं ना, जितने भी परमहंसों के अंदर बैठ के वो लीला कर देना, ये कार्य उनके लिए कोई असंभव नहीं, मुश्किल भी नहीं है। कैसे नागजी भाई को भी बचाया महाराज जी ने, जब मिर्गी का वारी चल रही थी। कैसे पीछे कितने प्रसंग आए, कितनों को बचा रहे हैं महाराज। कैसे अभी यहाँ पर इसीलिए ये कह रहे हैं कि भाई मेरे बेटे का आखिरी वक्त चला तो क्या बचे कि नहीं बचे? क्यों? क्योंकि उनके हृदय में साक्षात धाम ही विराजमान है। मुर्दों को जीवित कर सकते हैं तो बीमारी उनके सामने क्या चीज? लेकिन जरूरत है तो हमें आज, और जितने शरीर में कर्म कर रखे हैं, जब उनका हिसाब किताब हो जाएगा तो उनका भुगतान करके भी गुरु महाराज जी अपनी शरण में ही लेंगे। तो जितने भी हो सके सुन प्रसाद जी, गुरु महाराज जी से अर्जी करें। हमारे पास कुछ नहीं है, हम उनके आश्रय, हम सब, क्योंकि वे हमारे श्रीमान श्रीदार धनी ने, उनको वो शोभा, उनके पास में ही वो सामर्थ्य है, हमारे पास में नहीं वो सामर्थ्य। क्योंकि सामर्थ्य वहां नहीं, जो कह रहे हैं ना कि डूबा हुआ डूबे को नहीं बचा सकता, जो डूबने से बाहर बचा हुआ वो बचा सकता, जो तैरना जानते हैं वो बचा सकते हैं। तो हम इस माया में हम तो डूबे हुए हैं, लेकिन सतगुरु महाराज जी इसमें तैरना चाहते, तैर कर दिखा दिया उन्हें।
वही हम सबको बचा सकते हैं, चाहे अंदर की बीमारी हो और चाहे बाहर की। तो कह रही है, स्वाद बताऊं किस जिह्वा से, मुंह में इतना कहाँ विषाद। कह रहे हैं कि मेरे लड़के को बचा लो, मेरे बेटे का आखिरी समय चल रहा है। लड़के को जानिब से समझो, बैठी हूं मरघट के थे। हे गुरु महाराज जी, मेरे बेटे को बिल्कुल मुर्दा समझो, और मैं समझो कि मैं तो मरघट के यानी शमशान के तीर पर बैठी हूँ। उसकी अर्थी उठने वाली है। तुम बिन कोई नहीं है दूजा, इस दुख से जो छू। एक अर्जी है, दृढ़ विश्वास है कि गुरु महाराज जी अब मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है कि आपके अलावा कोई मेरे बेटे को बचे। जन्म जन्म एहसान न भूलो, बेटे को प्रभु बचवाओ, करके बंद हाथ की मुट्ठी, बोले अच्छा पल्ला कर। जब कहा ना इंद्रावती ने कि मैं जन्म जन्म भी आपका एहसान नहीं भूलूंगी, बस मेरे बेटे को आप, ये देखो, जीव कर रहा है विनती, जीव का तन जो धारण कर रखा इसका है बेटा, और सूरता अंदर बैठी हुई देख रही है। तो ये जीव जब देह भाव में आता है तो कितना विह्वल हो जाता है। तब देखो तो सतगुरु महाराज जी में और यहाँ के हम जैसे जीवों में देखो, अंदर में इतना प्रेम इतना विश्वास होते हुए भी कैसे एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि गुरु महाराज जी से कह देते कि मेरे बेटे को ठीक करो, लेकिन अंदर से देखो तो कौन किसका बेटा है। तो महाराज जी नहीं रोए अपने बेटों के, दोनों बेटे 40 दिन के अंदर अंदर चले गए, कोई दुख नहीं। क्यों? क्योंकि बताया ना कि वो तैरना जानते थे और हम गढ़ खाता। तो महाराज जी तो इस पर भी, जीव पर भी दया करते हैं, भैया जिस तन के ऊपर मेरी रूह बैठी है उस पर भी मुझे मेहर कर पाओ। तो विनती कर रही हैं कि मैं जन्म जन्म आपके एहसान ना भूलूं, मेरे बेटे को बचा लो। तो महाराज जी ने जब विनती सुनी तो क्या कहा, मुट्ठी बंद करके कहा कि ले अच्छा पढ़ना, पढ़ना फैला। तो कह रहे बंद जीवन दान दिया जा उसका, बंद दवाई कर सा। जा, अब तू इतनी अर्जी कर रही है तो तेरे बेटे को जीवन दान दे दिया है ना, अब तू जा और सारी दवाइयां बना बैठ। क्यों कहा सुन चाहिए, जहां भी देखो वहां दवाइयों के लिए मना कर देते। क्या रीजन है इसके पीछे? पीछे कितने भी आई उनकी, श्याम श्याम सिंह की बेटी भी आई थी, उसको भी मना कर देता कि दवाइयां सब रख देता। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी राज है। अब ये जीव है, ये दोगला होता है, घर थल्ले खाता है,